और अब वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाने का। तो शुरुआत कर लेते हैं ताबड़तोड़ 50 की। दुनिया में कोरोना विस्फोट के बीच एक्शन मोड में केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक। राज्यों में तैयारियों पर होगी समीक्षा। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन जारी। कोरोना की अवेयरनेस को लेकर के मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉकड्रिल की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद एक अस्पताल में पहुंचकर इसकी समीक्षा करेंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविन ऐप पर मिलेगा विकल्प। न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए भी नई गाइडलाइन बहुत जल्द होगी सामने। भारत में कोरोना की प्रिकॉशन डोज की मांग बढ़ गई है। 18 दिसंबर से पंजीकरण और टीकाकरण में बढ़ोतरी दिखाई दी। देश में कोरोना बढ़ने की आशंका पर पीएम मोदी ने लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। उच्च स्तरीय बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। कोरोना की तैयारी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान का 3 कोरोना लहर का हमने मुकाबला किया। फिलहाल अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन। चीन में कोरोना से मचे कोहराम के बीच भारत की बड़ी पहल। चीन को बुखार की दवाइयां देने का ऐलान। कोरोना के विस्फोट से पूरे चीन में दवाइयों को तरस रहे हैं लोग। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए देश भर में एयरपोर्ट पर मुस्तैदी। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू। टीकाकरण प्रमाण पत्र को भी शुरू करने की तैयारी। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर तैयारी शुरू। एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी रैंडम जांच शुरू। इसके लिए मेडिकल की टीम तैनात। सभी लोग अब तक नेगेटिव पाए गए। कोरोना की किलर रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता दरबार में आए लोगों को पहले मास्क दिए, फिर उनकी बात सुनी। लखनऊ पीजीआई में मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य किया गया। कोरोना पर बीएचयू के कोविड स्पेशलिस्ट का दावा का नया वेरिएंट भारत में ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन मास्क पहनने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन। सुरक्षा टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में पुलिस की पहल। मंडी में दुकानदारों को बांटे गए मास्क। दुकानदारों ने मास्क लगाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती में लोगों को जागरूक किया गया। आरती के समय मास्क पहनकर लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने का संदेश भी दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट के दहशत के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से आई लापरवाही की तस्वीर। मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भीड़ से निपटने के लिए है तैयार। चीन में लोगों पर टूट रहा है कोरोना का कहर। दफनाने के लिए शवों की लगी कतार। कब्रिस्तान में कम पड़ गई है जमीन। चीन में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दवाइयों की बड़ी किल्लत। मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयों के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लगी लाइन। चीन में कोरोना के अब तक की सबसे बुरी लहर। शवगृह में शवों के रखने के लिए नहीं बची है जगह। अंतिम संस्कार के लिए 24 घंटे कर रहे हैं लोग इंतजार। चीन के अस्पताल से डरावनी तस्वीर आई सामने। अस्पताल के स्टोर रूम और गैलरी में शवों का लगा है ढेर। चीन के शंघाई में कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिनों तक लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर पर परेशान एक महिला ने आत्महत्या की धमकी दी। चीन से अमानवीय तस्वीर सामने आई है। कोरोना से संक्रमित बच्चा अकेले एम्बुलेंस तक जाने को हुआ मजबूर। सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। शंघाई में जल्द 1.25 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में कोरोना की थर्मोन्यूक्लियर लहर से 10 लाख से ज्यादा लोगों की हो सकती है मौत। WHO की वीकली रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से फैल रहा है कोरोना। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 3% की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू में एक और श्रीनगर में करीब 16 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी। संदिग्धों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी शामिल थे। कोर्ट में दायर एनआईए की चार्जशीट में पाकिस्तानियों समेत 11 लोगों के नाम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी हुए बरामद।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सिरफिरे का कहर बीती रात कुल्हाड़ी से कई लोगों पर किया हमला, 3 की मौत, 7 घायल। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। बुधवार और गुरुवार को नशीले पदार्थ बरामद हुए। मूसेवाला हत्या केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार किया। सूत्रों के हवाले से खबर, लॉरेंस को भटिंडा से दिल्ली लाया गया। सिद्धू मूसेवाला के घर की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। चारों तरफ नाकेबंदी करके 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के परिवार को धमकी मिलने के बाद लिया गया है यह एक्शन। हिमाचल प्रदेश में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर जमकर हुड़दंग मचा दी। पुलिस ने कहा लड़कों को रोकने की कोशिश की गई, लड़कों ने उसके बाद गाली गलौज की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैसों के लेन देन में एक महिला के साथ मारपीट हुई। कुछ लोगों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम पर हमला, कर्मचारियों के डंडों से पिटाई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर शुरू की तलाश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। करीब 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड का कहर, गंगोत्री हर्षल घाटी में झरने और नदियों का पानी जमा हो गया। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। वक्त से पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम और विपक्ष के नेताओं का जताया आभार। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल पर राहुल के तंज पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, क्या कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है परिवार की जिद। दिल्ली में आपने शैली ओबरॉय को बनाया मेयर उम्मीदवार। डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार होंगे आले मोहम्मद इकबाल। 3 महीने के लिए होंगे मेयर और डिप्टी मेयर। 19 साल बाद नेपाल के काठमांडू जेल से रिहा हुआ फ्रांस का सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज। नेपाल की अदालत ने 2003 में सुनाई थी सजा। यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से रॉकेट दागते दिखाई दिए। रूस और बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया है। स्नाइपर और ग्रेनेड लॉन्चर से अभ्यास करते हुए नजर आए जवान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार धमाका, 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। टैक्सी में सवार लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मोरक्को के मोहम्मदिया शहर में प्रोपेन गैस के भंडार केंद्र में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में गैस भंडार केंद्र जलकर हो गया राख। आग लगने की वजह साफ नहीं। लॉस एंजलिस से विमान हादसे का एक वीडियो सामने आया है। विमान में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के डेनवर में भारी तबाही मचा रहा है बर्फीला तूफान। हवाई अड्डे पर सैकड़ों उड़ानों को रद्द किया गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों पर गाड़ियां टकरा गईं। और आईपीएल 2023 के लिए आज कोच्चि में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी। सभी 10 फ्रेंचाइजी 405 क्रिकेटर्स पर लगाएंगी बोली। 132 विदेशी खिलाड़ी भी होंगे शामिल।